नमस्कार सभी को, जय गुरु। आज की विषय है प्रभावशाली जीवन जीना है तो माननी पड़ेगी ये 6 नियम। इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। अगर आपको ये विषय अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में बेल बटन भी जरूर दबा देना। धन्यवाद। प्रभावशाली जीवन जीने के लिए कुछ नियम हैं, हम एक एक करके उसके बारे में चर्चा करेंगे। नंबर 1, स्टार्ट योर डे विथ ग्रैटिट्यूड। आपका हर दिन का सुबह ग्रैटिट्यूड से शुरू होना चाहिए। ग्रैटिट्यूड मतलब आभार व्यक्त करना भगवान का, जो तुमको एक नई सुबह का दर्शन कराया। आभार हम इस तरह व्यक्त करते हैं, एक संस्कृत का एक श्लोक है, जीवनं करुणा सिंधो जगस्तत्वं जगतपते भवतः कृपया लब्धम जीवनम सफलम मम। जीव जगत जीवन कारण करुणामय स्वामी, पाया जन्म मिला सब दया तुम्हारी अंतर्यामी। बहुत ही लोगों के जीवन में कल की रात आखिर रात था। हम खुशनसीब है, हम भाग्यवान हैं, क्योंकि एक और सुबह हमें आज मिला जिसको हम अनुभव कर सकते हैं। आभार व्यक्त करते हैं भगवान का कि हमारे सारे अंग प्रत्यंग सही सलामत है, क्योंकि बहुत से लोग इस सुंदर दुनिया को नहीं देख सकते, आप देख सकते हो। बहुत सी लोग अपनी पैरों पर चल नहीं सकते, भाग नहीं सकते, पर हम कर सकते हैं। बहुत सी लोग अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, पर आप कर सकते हो। धन्यवाद करो उस भगवान का जिसके वजह से आपको इतनी सुंदर माता पिता मिले, भाई बहन मिले, रिश्तेदार मिले, आपको काफी सारे खुशियां मिली। तो भगवान का आभार व्यक्त करना जरूरी है। अगर आप भगवान का आभार व्यक्त करते हो तो आपके मन विस्तार होता है। भगवान से अगर कंप्लेन करते हो कि मेरे पास ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं, उससे मन संकुचित होता है, जिसकी वजह से हम हमेशा छटपटाते हैं। अगर हम आभार व्यक्त नहीं करते हैं, अगर हम आभार व्यक्त करते हैं हमारे पास जो है, तो हम दुनिया को अच्छी तरह अनुभव कर सकते हैं। जैसे कहा जाता है, कंट्रैक्शन इज डिजेक्शन, एक्सपेंशन इज डिलाइट। संकोच ही दुख है, प्रसारण ही है सुख। प्रे टू द सुप्रीम फादर, परमपिता से प्रार्थना करो। थाई विल गुड, आई डोंट नो व्हाट विल मेक मी गुड, लेट थाई विल बी फुलफिल्ड इन मी। तुम्हारी इच्छा ही मंगल है, मैं नहीं जानता कैसे मेरा मंगल होगा, मेरे भीतर तुम्हारी इच्छा ही पूर्ण हो। एंड बी रेडी टू एक्सेप्ट दैट जॉय विल रिमेन एंड सॉरो विल नॉट टच यू। इसके लिए तुम राजी रहो, आनंद में रहोगे। नंबर 2, डोंट टॉर्चर योर सेल्फ बाय रिमेम्बरिंग योर पास्ट इंसिडेंट्स। ये एक गुरुत्वपूर्ण विषय है। हम अपने अतीत को याद करके तड़पते हैं। हमें अतीत की अच्छी बातें बहुत कम याद रहता है, पर बुरी बातें अच्छी तरह याद रहती है। उसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसने मेरे साथ वैसा किया था, मुझे ऐसा बोला था। ये सारी तमाम बातें हमारे दिमाग में घूमता रहता है। पूछने पर हम क्या बताते हैं, मैं तो कभी नहीं भूल सकता, उसने मुझे ऐसे ही बोला था। इससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आप आपके अतीत को बदल नहीं सकते। आप आपके वर्तमान और भविष्य के लिए उत्तरदायी है। एक फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं फॉरगेट एंड फॉरगिव। माफ करना और पुरानी बातों को भूल जाना। माफ करना बड़प्पन होता है, इससे आपका ही मंगल होता है, क्योंकि पुराने बोझ को एक के ऊपर एक बोझ सर पे लेके आप नहीं चल सकते। वो नेगेटिविटी होती है, वो आपके एनर्जी खींच लेता है, आपको प्रेजेंट में काम करने के लिए बड़ा मुश्किल होता है। एक कहानी की द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक गुरुजी थे, अपने शिष्य को यही बात समझाने के लिए एक बार साथ में ले गए। वो शिष्य का ये कंप्लेन था हमेशा, उसने मुझे ऐसा बोला था, उस टाइम मैं उसका मदद क्यों करूँ, ये सारे तमाम प्रॉब्लम थी उसके शिष्य के पास। तो गुरुजी साथ में ले गए और गुरुजी के पीछे पीछे वो शिष्य जा रहा था। तो रास्ते में छोटा सा नदी आया। नदी में जैसे गुरुजी क्रॉस कर रहे थे तो बीच में पत्थर पड़े हुए थे। पत्थर के ऊपर से उनको पैर रख के जाना होता। तो जैसे से वो आगे जा रहे थे, वो शिष्य को बोलते थे, पहले वाला पत्थर उठा लो, फिर दूसरी वाला भी पत्थर उठा लो, फिर तीसरी वाला भी पत्थर भी उठा लो। एक दो पत्थर तो उसने उठा लिया शिष्य ने। इसके बाद बोलने लगा कि गुरुजी आप ये क्या करने के लिए बोल रहे हो, ये सारे पत्थर साथ में लेकर हम कैसे जा सकते हैं, एक के बाद एक पत्थर साथ में लेके उठा के चलना तो मुश्किल ही हो जाएगा। तो गुरुजी ने उसको समझाया, मैं तो वही बात बता रहा हूँ, जो पुराने बातें हैं उसका अगर नहीं भूलोगे तो प्रेजेंट में चलना कितना मुश्किल है। तो पुराने बातों को भूलना सीखो और वर्तमान के ऊपर फोकस करो, क्योंकि वर्तमान आपके भविष्य बनाता है। नंबर 3, डोंट रिएक्ट, रेस्पॉन्स, एक्सेप्ट द चैलेंज। हर किसी के जीवन में
बुरा वक्त आता है, कोई भी सिचुएशन में हड़बड़ होना और अचानक से रिएक्शन करने पर आपका सारा काम बिगड़ जाता है। जैसे कोई सिचुएशन आता है, हम क्या करते हैं, हड़बड़ हो जाते हैं। हम बोलते हैं कि ये मेरे लिए क्यों आ गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए। हमें क्या करना होता है कि इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है, ये मन में ठानना है कि हाँ ये मेरा सिचुएशन है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस सिचुएशन को हैंडल करना है। बार बार रोने से या बार बार एक्सक्यूज बनाने से आपका काम कभी सही नहीं होने वाला। अगर आपको बुखार है तो आप क्या करेंगे, डॉक्टर से चेकअप कराएंगे या सबको रोते रोते बताएंगे कि मुझे बुखार हुआ, ये हुआ है, वो हुआ है। आपने ध्यान दिया होगा, अगर आप किसी को ऐसे बताते हो तो रिश्तेदार आपको पूछ के आपको बुखार बढ़ा देते हैं, आपको ठीक होने ही नहीं देते। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, शांत स्वभाव से, रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। जैसे कहा जाता है, लुक एट द पॉजिटिव साइड, द आईज ऑफ दोज हु आर स्ट्रांग आर ऑलवेज सीकिंग फॉर ए रिमेडी इन एवरीथिंग दे डू। जो शक्तिमान होते हैं वो हमेशा रिमेडी की तरफ ध्यान देते हैं। कोई सिचुएशन जिंदगी में आते हैं तो उसके सॉल्यूशन की तरफ ध्यान देते हैं। प्रे टू सुप्रीम पावर and be calm and handle it properly. This is for a short period. आपके जो सिचुएशन है वो हमेशा नहीं रहने वाला, ये थोड़े दिन के लिए है, थोड़े दिन के बाद ये सॉल्व हो जाएगा। हम ईश्वर से ये प्रार्थना करेंगे, हे भगवान, लेट मी हैंडल दिस सिचुएशन विथ योर ब्लेसिंग। आप मुझे हिम्मत दें इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए और मुझे सही पथ बताएं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देंगे, एक छोटी सी कहानी है। एक रेस्टोरेंट में क्या हुआ, एक बार कुछ कस्टमर बैठे थे, उस समय एक कस्टमर के ऊपर कॉकरोच आ गया। तो कस्टमर ने उसको चिल्लाया बहुत तेज और उसको छटक दिया। वो दूसरे कस्टमर के ऊपर जाके गिरा और उस कस्टमर ने भी चिल्लाने लगा और उसको भी छटक दिया। ऐसे करते करते पूरी रेस्टोरेंट के अंदर हल्ला मच गया और एक दूसरे के ऊपर लोग भाई कॉकरोच को फेंक रहे थे। उस समय उनका होटल बॉय आया, बड़ा शांत स्वभाव का था वो। उसके ऊपर जैसे वो कॉकरोच आया, पूरी शांत स्वभाव से वो खड़ा रहा वहाँ पे और कॉकरोच के ऊपर आराम से हाथ रखा और लेके बाहर छोड़ दिया। इससे हम क्या सीखते हैं कि जब उसके ऊपर कॉकरोच आया वो हड़बड़ाया नहीं, ना हल्ला मचाया, ना कोई रिएक्शन दिया, उसने रेस्पॉन्स किया। रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसके ऊपर ध्यान दे के उसको साथ में लेके बाहर छोड़ के आ गया, जिससे दूसरे कस्टमर भी शांत हो गए और अपने अपने सीट पे जाके बैठ गए। तो इस चीज का ध्यान रखना है, अपने शांत स्वभाव से हर सिचुएशन को हैंडल करना है। नंबर 4, सबमिशन टू द सुप्रीम पावर। आप खुद को आपके जो सुप्रीम पावर है उनके साथ कनेक्ट करिए। आपकी इच्छा ही मंगल है, मेरा कोई मर्जी नहीं है। हर कोई परम पिता का संतान है, हर किसी के दिल में मेरे प्रभु विराजमान है, हर कोई परमात्मा के प्रतीक है। ऐसे सोचने से आप किसी के बुराई नहीं सोच सकते, आप किसी के बारे में बुरा नहीं बोल सकते, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि आपके सामने आपका परमात्मा दिखेगा। किसी के बारे में बोलने से पहले हम पहले ये ध्यान रखें कि वो उसके लिए कैसा रिस्पॉन्स लाएगा। जैसे कहा जाता है, कमान से निकला हुआ तीर या जुबान से निकला हुआ बात कभी वापस नहीं आ सकता। तो बोलने से पहले आपको कई बार ध्यान रखना पड़ेगा। जितना आप मनुष्य का मदद करें, सेवा करें, सेवा की इच्छा मत करें, सेवा मिलने पर जरूर आभार व्यक्त करें। इससे आप भगवान के साथ कनेक्शन रहे। नंबर 5, कनेक्टेड टू पॉजिटिव एसोसिएशन। हर वक्त कोशिश करें कि जहाँ सत्संग हो या जहाँ अच्छे लोग इकट्ठा बैठते हो और अच्छे बात करते हो, उनके साथ बैठना उठना, उनके साथ कनेक्शन रखना, ऐसी इन लोगों की संगत भी करें, क्योंकि संगत से रंगत मिलता है। जैसी संगत वैसी रंगत। ऐसे लोगों के साथ बैठने से, ऐसे सत्संग से बैठने से आपको अच्छे विचारधाराएं आती है और दुनिया की भलाई करने के लिए आप प्रेरित होते हैं। नंबर 6, से ओनली व्हाट यू वांट। आप वही बोलिए जो आप खुद के लिए चाहते हैं। जैसे कहा जाता है, स्वीट ऑन टंग, आप जीभ पे शुगर रख के चलना। इसका मतलब है मीठी बोल। किसी के बारे में नेगेटिव नहीं मत बोलिए। किसी के बारे में डोंट से एनीवन नेगेटिव थिंग यू डोंट वांट। किसी के बारे में आप नेगेटिव मत बोलिए, क्योंकि आप जो बोलोगे वही आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा, रिजल्ट भी वैसा ही मिलेगा। जैसे कहा जाता है, माता सरस्वती दिन भर में एक बार हमारे जिह्वा पे बैठती है, उसी वक्त आप जो बोलते हो वही आपके साथ होता है। कोशिश करें अच्छे बोलने की, क्योंकि आप जो बोलते हो वो सीधा दिल पे लगता है, जो आपके और सबका अच्छा लगे। हमेशा मीठे बोल बोलिए, हमेशा दूसरे की मदद कीजिए और बोलने से पहले जरूर इस चीज़ को ध्यान रखें कि सामने वाले को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। धन्यवाद।